वंदे मातरम। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हमारा जो वॉल्यूम वाला चैप्टर हो जाए, जो मेंसुरेशन में जो वॉल्यूम पूछते हैं ना कि घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमसे हमेशा क्या होते हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका सबसे पहले हम ये निकालते हैं फॉर्मूला आखिरकार बनते कैसे, आखिरकार फॉर्मूला होते कैसे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले हमको समझने की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए घन से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा घन, मतलब क्या होता है क्यूब। ठीक है, क्यूब। देखिए हम जानते हैं हमारा घन क्या होता है। घन होता है कि देखिए हम पढ़ चुके हैं ये क्या है हमारा, आपने अगर मेंसुरेशन को 2 वीडियो देखे, ये क्या है वर्ग है हमारा। क्या है वर्ग है हमारा। ठीक है, वर्ग का 3D डायग्राम। वर्ग क्या है, वर्ग का 3D क्या होता है हमारा घन होता है। देखिए ये क्या है हमारा वर्ग है, वो वर्ग है। वर्ग से क्या बनता है हमारा घन बनता है। ठीक है, हम जानते हैं वर्ग की भुजाएं, अगर हम सिर्फ एक पल्ले की बात करें तो वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा 4 भुजाएं बराबर होती है। मतलब ए ये होगी और ए ये होगी। ठीक है, और हम एक चीज़ और जानते हैं कि देखिए जब 4 भुजाएं बराबर है, वर्ग कैसा होता है, जैसे मान लो इसे देखो आप। ठीक है, ये क्या है रूबिक्स क्यूब है। ठीक है, इसे देखिए आप, देखिए ये क्या है, एक वर्ग ही तो है जिसकी 4 भुजाएं, देखिए यहाँ से भी देखेंगे आप, यहाँ से भी देखेंगे, और इसकी ये वाली दिशा देखिए, ये देखिए ये वाली और ये वाली बराबर है। तो ये क्या है, एक वर्ग ही तो है। ठीक है, ये क्या है वर्ग ही तो है। चलिए ठीक है, देखिए ये भी बराबर है, हमने देख लिया, ये भी बराबर है हमारी, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर होगी हमारी। क्या है हमारी, ये भी बराबर होगी। ठीक है, इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो भी बराबर होगी, लंबाई भी बराबर होगी, और ऊंचाई तीनों क्या है ए है। चलिए आपको समझ में आया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए इसमें 2-3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। सबसे जैसे हमको पूछा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। वक्र पृष्ठ आपको समझने की जरूरत है। देखिए जैसे मान लो ये आपका पूरा क्यूब है, वक्र पृष्ठ क्या होता है कि इसके चारों तरफ देखिए एक ये पाला इसका, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसका, मतलब चारों तरह है। जो आपको जो बगल में आपकी जो चीज 4 भुजाएं इसकी, ठीक है, ये होता है हमारा टोटल क्या वक्र पृष्ठ। अगर वो पूछता है आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ देखो देखो इसमें क्या 6 फलक हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक ऊपर का और एक जे नीचे का, कितने हैं टोटल 6 फलक होते हैं हमारे वर्ग में। ठीक है, अब ये देखिए आप, ठीक है, घन में कितने 6 फलक होते हैं। 6 देखिए, अब 6 में से देखिए जो आपके जी बगल में 4 है, 2 3 1 4, ये होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जो ऊपर का भी मिला दो और ये नीचे का भी मिला दो, तो ये संपूर्ण मतलब पूरे का क्षेत्रफल हो जाता है। और ये बगल वाला जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, आई बात आपको समझ में, वक्र पृष्ठ। चलिए ठीक है, वक्र पृष्ठ देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैंने बताया ना कि देखिए इसका एरिया, बगल वाला देखिए इसका एरिया, और इस पीछे वाले का एरिया, और इसका एरिया हम किसका छोड़ देते हैं वक्र पृष्ठ में, ये ऊपर वाले का एरिया और ये नीचे वाले का एरिया छोड़ देते हैं और बगल के चारों ले लेते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ देखिए हम जानते हैं वर्ग में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए एक फलक का कितना होता है, ये बताइए एक फलक, अगर हम सिर्फ एक फलक की बात करते हैं, सिर्फ हम देखिए इस फलक की बात करो, आप इस फलक की बात करो तो एक फलक का कितना आ गया a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फलक का देखिए इसका ए कितना हो गया, इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा। पीछे वाले का है, पीछे वाले का भी कितना हो जाएगा, वर्ग है। देखिए चारों तरफ 4 फलक, देखिए घन के क्या होते हैं, चारों फलक 6 फलक क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये वाले चाहिए जो बगल में है आपके। ठीक है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा,
जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका, ठीक है। तो क्या है, इनका एरिया बराबर है, तो मतलब हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए इंटू ए होता है, ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, 4 फलक चाहिए हमको, बगल में 4 फलक होते हैं, तो कितने हो गए हमारे 4 फलक गिन लिए हमने, तो टोटल कितने हो गए, 4a स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वक्र पृष्ठ बन गया। क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4a स्क्वायर, ठीक है। आए बात समझ में। चलिए आपसे अगर पूछ लेता है वो कि बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ लेता है। संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया ना कि जैसे ये है, इसके बगल के तो चारों क्या होता है, वक्र पृष्ठ, और इसको ऊपर और नीचे को भी मिला के क्या होता है, वो देखिए इसे देखिए, इसका जितना एरिया होता है उतना ही तो नीचे होगा, ठीक है। जितना नीचे का होगा उतना ही तो ये होगा, मतलब 2a स्क्वायर और जुड़ जाएंगे, मतलब क्या होगा, टोटल 6 फलक का क्या होगा, a स्क्वायर, दूसरे का भी a स्क्वायर, तीसरे का भी a स्क्वायर, चौथे का भी a स्क्वायर, प्लस फिर से 6a स्क्वायर, वो क्या है, टोटल 6 फलक है इसमें, 1 2 3 और ये पीछे से 4, एक नीचे से और एक ऊपर से, कितना होगा 6, तो 6 बार a स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, ये क्या बन गया, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया, किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, देखिए हम आगे देखते हैं हम क्या, आयतन देखिए, आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, आयतन आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब तीनों विमाओं का, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 3 विमाएं दी हुई है, एक ये विमा है, एक ये विमा है और एक विमा, तीनों विमाओं का क्या होता है, तीनों विमाओं का इंटू मतलब गुणा, तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा आयतन निकलता है। आयतन मतलब कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। देखिए वक्र पृष्ठ कर्व्ड एरिया है, ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ, ये आयतन, ठीक है। देखिए हमने दो निकाल चुके हैं, वक्र पृष्ठ आ गया, वक्र पृष्ठ आपको समझ में आ गया कैसे आता है। आप पिछले वीडियो वर्ग को याद कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था, तो आपको ये चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। आयतन क्या होता है, तीनों का इंटू, मतलब लंबाई का इंटू और चौड़ाई का इंटू और ऊंचाई का इंटू, तो क्या हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा इनका कि ए का स्क्वायर, ए का इंटू लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तो इसका फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, a का क्यू। क्या बन गया आयतन का फॉर्मूला, a का क्यू आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आता है हमारा विकर्ण। देखिए विकर्ण, देखिए सबसे पहले समझते हैं ये आखिरकार विकर्ण होता क्या है, ठीक है। देखिए विकर्ण, देखिए विकर्ण का मतलब होता है कोई भी चीज, देखिए जैसे आपका ये रूबिक्स क्यूब है, ठीक है, आपको ऐसा दिख रहा है, कोई भी मान लो आपको कोई छड़ है, ठीक है, कोई छड़ आपको यहां से इस कोने तक रखनी है, ठीक है, जो खोखला है अंदर से, ठीक है, कैसे रखनी है कि मान लो कोई भी चीज आपको इस कोने से जो ले जाके कहां रखनी है, इस कोने पर रखनी है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया जी, क्या रखनी है, इस पर रखनी है आपको, इस कोने पर, ठीक है। क्या हो गया, आपने छड़ है जो आपने अपने, कोई कमरा है आपका जो घन के आकार का है, इस कोने से लेकर इस पीछे वाले के इस कोने तक जाना है, तो इसका ये क्या हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया। इसको आपको पूछा जाता है कि विकर्ण बताइए, कि इस घन का विकर्ण बताइए, घन का विकर्ण कैसे निकालोगे, ठीक है। चलिए देखिए घन का विकर्ण निकालते हैं हमको। देखिए ये वाली लाइन कितना है हमारे पास, a दिया हुआ है, देखिए यहां से इसको जोड़ दो, ठीक है। ये देखिए ये तीनों चीजें हमको ऐसे बना लो इसे, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से विकर्ण कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। विकर्ण का मतलब क्या होता है, इस कोने से इस कोने तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन, क्या हो गया जी, आपको पाइथागोरस जैसा लग रहा है ना, तो पाइथागोरस निकालते हैं हम। देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, देखिए विकर्ण हमको निकालना है, विकर्ण हम मान लेते हैं डी, क्या है हमारा विकर्ण, d है, डायगोनल क्या है, d है, तो हमारा क्या है, ये d मान लेते हैं हम, तो d बराबर क्या होगा, d क्या है, एक कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब कितना, a का स्क्वायर, फिर ठीक है, प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये बात समझना जरूरी है कि ये आधार कितना है, तो याद देखिए आप वर्ग को समझिए, वर्ग कैसा होता था, ऐसा हमारा वर्ग है,
ठीक है। नीचे का फलक देखिए, नीचे का फलक, नीचे वाला फलक हमको वर्ग चारों बराबर होगी, तो इस कोने से ये कोना मिला है, मतलब कौन से, इस कोने से ये कोना मिलाया गया है। तो वर्ग में हम इस विकर्ण को कैसे निकालते थे, इसको कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता था, इसका स्क्वायर बराबर प्लस इसका स्क्वायर, ये चीज तो होती थी। तो वर्ग का कैसे निकलता था, यहां से डायगोनल कैसे निकलेगा कि क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए और इसका भी स्क्वायर ए, तो कि इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा यहां, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या निकल आएगा, अंडर रूट 2a। ये आपका क्या निकल जाता था, ये आपका क्या निकलता था, डायगोनल निकलता था। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अब हमारे पास देखिए ये लाइन है, ये लाइन बराबर हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 2a। ये लाइन देखिए, ये वाला हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, ये आधार है। देखिए वही चीज आपको, वही चीज बनी हुई है यहाँ जो इसके नीचे वाला फलक है। ठीक है, तो इसकी जगह, मतलब इस लाइन की जगह जो ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन और ये लाइन एक जैसी है, तो इस लाइन की जगह हम कितना रख सकते हैं, अंडर रूट 2a। कितना रख सकते हैं हम, अंडर रूट 2a का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर हो गया जी, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर चला गया जी, ए पर स्क्वायर लग गया जी, डी स्क्वायर है। ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा जी, 2a स्क्वायर, जी टोटल कितने हो गया, 3a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो डी बराबर, सॉरी डी बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना बचा, अंडर रूट 3a का स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट 3 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डायगोनल वो, हाँ डायगोनल हो गया। ठीक है, ये थे हमारे, देखिए ये घन है, जो हमारा घन में 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, जो आपके पास फॉर्मूला ये रहा। एक संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है 6a स्क्वायर। एक आयतन पूछा जाता है जिसका है क्या, a का क्यूब। और एक विकर्ण पूछा जाता है और ये उसका फॉर्मूला क्या होता है, d अंडर रूट 3a। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, सीधे 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 आपको क्या करना है, वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और ये निकलते कहाँ से है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये हम किस तरीके से फॉर्मूले निकाले जाते हैं, ये फॉर्मूले कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे। ठीक है, उसको आप कॉपी कर लीजिए या अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घन हो गया हमारा, घनाभ देखते हैं। हम क्या देखते हैं, घनाभ देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको क्वेश्चन, वो सॉरी फॉर्मूले घन के, तो आप उनको इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर उनको आप अभी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आता हमारे लिए घनाभ। घनाभ, ठीक है, हम क्या देखते हैं, घनाभ। घनाभ को क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, क्यूबॉइड। घनाभ देखते हैं। घनाभ क्या होता है, डिट्टो जैसा आपका घन होता है वैसी घनाभ होता है, बस ये क्या है, थोड़ा चौड़ाई में बड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक स्क्वायर है, वो एक स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसका 3D डायग्राम देखेंगे आप तो ये क्या हो गया, आपका घन हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं होता, ये थोड़ा और बड़ा होता। ठीक है, थोड़ा और बड़ा होता है, मतलब जो यहाँ तक है थोड़ा यहाँ तक हो जाता है, अगर थोड़ा ही बढ़ जाता, 1 इंच भी बढ़ जाता है, 1 सेंटीमीटर कुछ भी बढ़ जाता है ये, ठीक है, तो वो घनाभ बन जाता। क्योंकि घनाभ की आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए घनाभ क्या होता है, ऐसा जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए ये इससे बराबर है और ये इससे बराबर है, तो इसका हमको 3D बनाना है। देखिए आयत, आयत देखा आपने, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपने दिख चुके हैं क्या है, रेक्टेंगल आपने अगर मेंसुरेशन की वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। एक को भूल जाओ, एक ही को देखो, क्या है, रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। ठीक है, आयत का 3D क्या होता है, आयत का 3D ही हमारा घनाभ कहलाता है। ठीक है, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी होगी। ठीक है, क्या समझ में आया, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। इसे हम एल मान लेते हैं, आपको आसानी होगी, इसे एल मान लो। ठीक है, इसे एच मान लो, इधर बी मान लो। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई इसकी। ठीक है,
और ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि बताइए वक्र पृष्ठ कितना होता है। क्या पूछा जाता है कि आपसे वक्र पृष्ठ कितना होता है। आपसे पूछ लेगा क्या कि घनाभ का वक्र पृष्ठ बताइए भाई साहब क्या होता है। वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछा जाता है। वक्र पृष्ठ आपको पता है, जैसे मान लो ये आपको घनाभ को मान के चलो, इसकी थोड़ा इसकी लेंथ थोड़ी इतनी बड़ी तक अपन इमेजिन कर लो। ठीक है, यहां तक इमेजिन कर लो आप, ये आपका घनाभ है। तो वक्र पृष्ठ में बताया था ना, ये चारों फलक जो आपके साइड में चारों फलक हैं, इनका माप, इनका एरिया। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कितना होगा, इनका देखो, इस फलक का, इस फलक का, इस पीछे वाले फलक का, और इसका क्या होगा, आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ये हमारा वो क्या होता है, वो हमारा क्या वक्र पृष्ठ होता है। देखिए ये, देखिए इसका एरिया क्या होता है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मतलब L इंटू बी, L इंटू एच, ये बन गया पहला। क्या बन गया, L इंटू एच, L इंटू एच बन गया। अब इस फलक पर जाएंगे हम, इस फलक पर क्या है, H ऊंचाई है और चौड़ाई कितनी है इधर B। तो इसका इस फलक, इसको देखिए, जैसे इस फलक का आपको पता चल गया है कितना है, ये L है और ये क्या है, H हो गई। तो L इंटू एच आपका क्षेत्रफल हो गया। अब अगर बगल वाले फलक पे, इस वाले फलक पे आते हैं, तो ये क्या हो गया, ये H तो है ही, और साथ में ये चीज आपको यहाँ B भी दी हुई है, तो L इंटू वो H इंटू B हो जाएगा, H इंटू B हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे वाला फलक देखिए, पीछे वाला का क्या है जी, L तो बराबर होगा ना। तो देखिए L हो गया J और H हो गया J, तो मतलब इसका क्या होगा, L इंटू एच। ठीक है, और ये वाला फलक का किसके बराबर बराबर होगा एरिया, इसके बराबर, मतलब H और B के बराबर, H और B के बराबर। ठीक है, अब देखिए दो हमारे पास LH हैं और दो BH हैं। कितना है हमारे पास, दो LH हैं और दो BH है हमारे पास। दो हम कॉमन ले लेते हैं और H को और कॉमन लेते हैं। देखिए H भी दोनों में, ये दो दो अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर इधर क्या बचा, L बचा, और इधर क्या बचा, इधर B बचा, और इधर हमने H भी कॉमन ले लिया। क्या फॉर्मूला बन गया आपका, 2L प्लस BH बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, ये आपका वक्र पृष्ठ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोष्टक में L प्लस BH। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपको बस समझने की देर है। ठीक है, चलिए संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, हम संपूर्ण पृष्ठ जानते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो, देखो ये चारों तो है ही, ये तो ठीक है, साथ में ऊपर वाले और नीचे वाले का भी तो आप लोगे ना। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ देखिए, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सारी बगल की, बगल का एरिया, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर का भी लेना है आपको और नीचे का भी लेना है। तो अपन कैसे करेंगे, ऊपर का देखिए बगल वालों का तो ये चार का ये है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, देखिए इन बगल वाले चारों का तो क्या है हमारे पास, देखिए क्या दिया हुआ है हमको, LH प्लस BH प्लस LH प्लस BH, ये चारों के फलक हो गए। ये हमने यहां से देख लिया वक्र पृष्ठ से। अब वक्र पृष्ठ में ये वाला एरिया, मतलब जो इसके ऊपर वाला एरिया, वो जो नीचे वाला एरिया ये वाला है, उसको प्लस कर देते हैं। इसका एरिया कितना होगा, B इंटू L। इसका नीचे वाले का एरिया कितना होगा, B, ये B है और ये L है, तो नीचे वाले का एरिया कितना हो गया, B इंटू L। तो यही एरिया जस्ट ऊपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, B इंटू L। ठीक है, आया, बहुत ही सिंपल चीज है। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, क्या करना है हमको, इसको जोड़िए कि आपको इसमें क्या दिया गया है। देखिए 2 LH दिए हुए, एक LH है, एक LH, मतलब कितना होगा, 2 LH हो गया, एक BH मतलब कितने हो गए, 2 BH हो गए आपके पास, BL और BL मतलब 2 BL हो गए आपके पास। तो क्या हो गया आपका, 2 कॉमन ले लो, तो LH प्लस BH प्लस BL। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, बन गया क्या, आपका संपूर्ण पृष्ठ बन गया है। किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बन गया है। क्या का बन गया जी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बन गया है। ठीक है, अब हमसे पूछेगा आयतन क्या होता है, आयतन में आप क्या निकालेंगे। ठीक है, आयतन में हम निकालते हैं आयतन। अगर आपसे आयतन पूछा जाता है कि बताइए घनाभ का आयतन कितना होता है,
आयतन, आयतन निकालते हैं, आयतन क्या हो, तीनों भुजाओं का गुणा, ठीक है। आयतन क्या होता है, सिंपल होता है, तीनों भुजाओं का गुणा। तो क्या होगा, L इंटू एच इंटू बी, ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। आयतन तो ठीक है, ये आपका आयतन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा था, अब इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछेगा विकर्ण। विकर्ण आपको याद करना है कि विकर्ण हमको क्या हो, इस कोने वाली, इस कोने से हमको कुछ चीज रखनी है जो हमारा पीछे वाले इस वाले कोने को टच हो जाए। देखिए ये मैंने कोई छड़ रख दी है जो यहां से यहां जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा विकर्ण बन गया। हमको क्या रखना है इसमें, ये हमारा क्या बन गया, ये विकर्ण बन गया हमारा, ठीक है। विकर्ण ये निकालना है हमको, ये हमको दिया हुआ है h, और ये कितना होगा, ये हम देख चुके हैं वर्ग में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और इंटू लंब का स्क्वायर। ये हम किस में पढ़ चुके हैं, आप पिछले वाले वीडियो में आयतन, वो सॉरी आयत में पढ़ चुके हैं। किसमें, आयत में पढ़ चुके हैं, आप रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के अनुसार देखिए इस लाइन का क्या है, इस लाइन का देखिए, ये अगर कोई भी चीज है तो देखिए ये क्या है, ये क्या बन रहा है, ये एक क्या बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, कर्ण का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था, हमको बताया था कि ये जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो विकर्ण बराबर देखो डायगोनल बराबर, डायगोनल बराबर क्या होता था हमारा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता था हमारा क्या, ये वाली लाइन कितनी होती थी, b इंटू एल। आयत क्या होता है आप लोगों को समझने वाली है, आयत हमने कैसा पढ़ा हुआ है, ऐसा पढ़ा हुआ है, उसमें हम क्या है, एक विकर्ण डाल देते थे, इसका निकालते थे, इसे हम L मानते, इसे B मानते थे, इसे D मानते थे। तो इसको कैसे निकाल देते थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये माना करते थे हम, ठीक है। तो अब इसके यहाँ देखिए D बराबर कितना होता है, इतना होता है। तो हम इसको देखिए, अब हम विकर्ण निकालते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण बराबर देखिए ये हमारा, इसमें देखिए घना में ये विकर्ण है, तो क्या होगा, D स्क्वायर बराबर देखिए ये वाली लाइन कितनी दी हुई है आपको, एच स्क्वायर दिया हुआ है, और ये वाली लाइन आपको कितना दिया हुआ है, हम जानते हैं इसकी जगह कितना रख सकते हैं हम, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो डायगोनल बराबर कितना आ गया, एच स्क्वायर, और इधर क्या बन गया, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका विकर्ण बन गया। काय का विकर्ण, आयत का विकर्ण बन गया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आयत का विकर्ण बन गया, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपसे हमेशा याद रखना, घनाभ में वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा ये फॉर्मूला रखना है, आयतन पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला, और विकर्ण पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखना, निकलते कैसे मैंने आपको सारे सब कुछ समझा दिए हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, लिख लो अगर लिखना है। अगर नहीं लिखना है अभी के लिए तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके उसे रख लो। इमेज भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है कि आखिर ये फॉर्मूले कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या होता है, चलिए हम बेलन समझते हैं। क्या समझते हैं, बेलन समझते हैं। बेलन, बेलन को क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर मतलब क्या होता है कि याद देखिए, सिलेंडर मतलब ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है हमारा, रेडियस है, मतलब क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। इसे हम क्या मानते हैं, इसे एच होती है हमारी ये, ठीक है। ये इसमें हमसे बेलन, देखिए आप जैसे कोई भी चीज ले लीजिए कि जैसे मान लो ये आपको पेन दिख रहा है, ठीक है, ये मार्कर दिख रहा है, ये क्या है, एक बेलन ही तो है, ठीक है। बेलन क्यों है ये, क्योंकि देखिए एक तो ये लंबा है, ठीक है, और दूसरा यहां देखिए, यहां आपको एक सर्कल दिख रहा होगा,
ठीक है, ये गोला है, ठीक है, और यहाँ भी एक क्या है, एक गोला है, ठीक है, यहाँ भी तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है, दोनों साइड गोला की आकृति, जो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों साइड का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, और उसमें हाइट होती है, उसे ही तो हम सिलेंडर बोलते हैं। ये क्या है, एक सिलेंडर ही तो है, ठीक है, ये क्या है, एक सिलेंडर ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे हमसे देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि वक्र पृष्ठ कितना होता है। क्या पूछा जाता है, हमसे पूछ लेता है वो कि बताइए भाई साहब कि वक्र पृष्ठ कितना होता है इसका। वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ मैंने कहा था आपसे कि जैसे क्या है, ये क्या है, ये सिलेंडर मैंने बताया। वक्र पृष्ठ क्या बताया था मैंने, बगल का एरिया, बगल का एरिया, जो मतलब ऊपर का एरिया नहीं सोचना है आपको, बगल का एरिया, जो इसके ये वाला एरिया है चारों तरफ, ये एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ देखिए, ये एरिया कैसे निकालोगे, ये देखिए यहां से कितना होता है, कितने एरिया में फैला हुआ है, देखिए यहां से ये एरिया मतलब ये क्या है हमारी, किसी गोला, जी आपको दिख रहा है गोला, ये चीज क्या है, ठीक है, वही चीज तो है। ये एरिया क्या है, ये हमारा क्या है, परिधि है, क्या है, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, ठीक है। अब ये परिधि जो आपको दिख रही है, ये परिधि कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक। ये हमारा वक्र पृष्ठ बन गया, क्या बन गया, वक्र पृष्ठ 2πr। ये क्या होता है, बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये आपको समझना है कि देखिए ये एरिया नहीं लिया है हमने, परिधि लिया हुआ है। परिधि आप लेंगे तो परिधि से आपको क्या पता चल जाएगा, ये इसका बॉर्डर का पता चल जाएगा कि इसका बॉर्डर कितना बड़ा है, ठीक है। जब इसका बॉर्डर का पता चल जाएगा तो वो कितना बड़ा है, h ऊंचाई तक है, तो हम परिधि और h का गुणा कर देंगे तो 2πrh हो जाता है, ठीक है। चलिए ये क्या बन गया अपना, ये वक्र पृष्ठ निकल आया अपना, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है बताइए संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है। क्या पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ हम निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है कि वक्र पृष्ठ के साथ साथ इसका ऊपर का एरिया और इसका नीचे वाला एरिया भी प्लस होता है। देखिए वक्र पृष्ठ तो इसके चारों तरफ को अपन ने निकाल लिया, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये ऊपर वाला एरिया और ये वाला ऊपर एरिया, हम इसमें क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए वक्र पृष्ठ कितना हो गया है, देखिए वक्र पृष्ठ हम देखिए 2πrh, ये क्यों लिया है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ और इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया देखिए, अब देखिए इसका क्षेत्रफल, जैसे ये क्या है, सिलेंडर, अब इसके नीचे देखिए, नीचे वाला ये एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्या आपको वृत्त दिख रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², क्या होता है, कितना होता है, πr² होता है। तो क्या रख सकते हैं हम इसे, πr², ये हो गया, और इसके नीचे भी होता है ना, ये इधर से ले लिया और इधर से भी तो लेंगे अपन, ठीक है। तो कितने हैं हमारे पास, 2πr² है, 2πr² है। क्या बन गया आपको, 2πrh प्लस 2πr²। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2πr कॉमन ले सकते हैं। क्या लिख लिया अपन ने, 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस r, ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा, ये बन गया संपूर्ण पृष्ठ। समझना है आपको चीजें कि आखिरकार ये फॉर्मूला बनते कहां से हैं। चीजें वही हैं जो हम मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं, बस इसका 3D डायग्राम बनाकर दे देते हैं, वो सारी चीजें वही हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि आखिरकार ये लोग हमको पेपर में कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं। ये आपको सॉल्यूशन करके क्यों बता रहा हूं मैं, कि अगर इन एनी केस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप इनसे पता कर सको, ठीक है। अब इसका, अब हमसे पूछा जाता है इसका आयतन, आयतन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है हमसे, आयतन। हमसे पूछेगा कि बताइए कि बेलन का आयतन कितना होता है। ये तीन चीजें पूछी जाती है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। आयतन कितना होता है, देखिए आयतन कैसे निकालते हैं हम। आयतन होता क्या है, आयतन होता है कि इस चीज में कितनी भरी कोई भी चीज रखी जा सकती है। जैसे मान लो जी कोई भी है, ठीक है। अब ये आपका पूरा सिलेंडर है, ठीक है, आपका बेलन है, इसमें कितनी चीज रखी जाती है जिसे बताइए। देखिए अब इसका एरिया, इसका नीचे वाला एरिया, ये एरिया कितना होता है, ये एरिया कितना होता है, हम एरिया जानते हैं कितना होता है, कितना आ जाता है, πr² होता है, ठीक है, πr² होता है इसका एरिया। अब ये चीज देखिए, अब ये चीज कोई गोला तो है नहीं है, ठीक है। अब वो कोई चीज अगर आप इसमें डाल रहे हैं तो कहां तक भरेगी, वो h ऊंचाई तक भरेगी,
ठीक है। अगर यहाँ से कोई डालेंगे तो पूरे एरिया में, देखिए यहाँ से एरिया में पूरे फैलती हुई कोई भी, अब जैसे अब आप बाल्टी ले लो, ठीक है, बाल्टी में अगर पानी से भरते हो तो पूरी तली में फैलता हुआ ऊपर जाता है, मतलब पहले इसका एरिया, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, फिर कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक, क्या बन गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये क्या बन गया आपका आयतन, किसका, बेलन का आयतन बन गया, किसका बन गया, बेलन का आयतन, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूले कहां से बनते हैं, ठीक है। चलिए आपको स्क्रीन पर सीधे सीधे टोटल फॉर्मूले में दिख रहे होंगे, आप उस पर देखिए, और उसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसे लिख सकते हैं आराम से, उसे लिख लो आप आराम से, नहीं लिखना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। क्या हमारा आगे होता है खोखला बेलन, क्या होता है, खोखला बेलन, खोखला बेलन, ठीक है, मतलब खोखला बेलन अगर लिखना चाहो तो इसको क्या होता है, हॉलो सिलेंडर, क्या होता है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, क्या होता है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर होगा तक कैसा, देखिए आपको, देखिए हम सबसे पहले क्या है, ये हमारा क्या है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमने क्या बना लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, बेलन है। अब उसने खोखला बोला है, खोखला, खोखला बोला है उसने, क्या बनेगा खोखले का मतलब, इधर बीच में इसके जगह बनी हुई है, ये खोखला है, ठीक है। अरे खोखला जैसे कि आपने प्लास्टिक वाला पाइप देखा होगा, ठीक है, हमने लोहे वाले पाइप देखे हैं, जैसे किसान हैं जैसे हम लोग, तो क्या है, हम वहां देखिए पाइप देखते हैं ना, प्लास्टिक के हैं जिसमें कुछ मोटाई होती है, वही उन्होंने एक छोटा सा क्या वो टुकड़ा निकाल दिया है उसे, ठीक है, वही आपका बेलन बना दिया है। उधर बीच में से क्या होता है, बीच में से पानी जाने के लिए होता है उसमें स्पेस, ठीक है, और इतनी ये मोटाई हो गई इसकी, ठीक है। हमने ये देखा है बचपन में, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, इसको हम R1 रेडियस मान लो आप, ठीक है, और ये बड़ी वाली आप क्या हो जाती है, आपकी R2 रेडियस हो जाती है, और इसको ये हमारा क्या हो गया टोटल, ये हमारी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिलेंडर है, वैसे ही आपका खोखला, बस ये है कि जहां उसमें R आता था, इसमें R1 और R2 उसका स्थान ले लेंगे। जैसे वक्र पृष्ठ ले लो आप, वक्र पृष्ठ क्या होता है, हम जानते हैं वक्र पृष्ठ, देखिए हमने उसका वक्र पृष्ठ क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 2 पाई RH पढ़ा था उसका, ठीक है। उसका क्या पढ़ा था हमने, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या पढ़ा था, 2 पाई RH। तो खोखले बेलन का 2 पाई तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, 2 रेडियस है, R1 प्लस है R2H, ठीक है। वही चीज है, आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछा जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, 2 पाई R कोष्टक में R प्लस H, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई R की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई R की जगह आएगा R1 प्लस R2, तो उसमें क्या होता है R प्लस H, लेकिन उसमें हम इसमें R प्लस H क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पूरे, देखिए R प्लस H रखते थे ना उसमें कोष्टक में, इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बीच में से तो स्पेस खाली है ना, बीच में से क्या है, स्पेस खाली है आपका, तो कितना होगा आपका, सिर्फ ये जो आपका एरिया है वो कितना होगा इसका, ये देखिए R2, अगर हम बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हमको यहां से यहां तक का, ठीक है, अगर हम इस बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली को घटा देंगे तो हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या रखेंगे, R2 माइनस R1 प्लस, तो H तो होता ही होता है, ठीक है। अगर आप निकाल के देखेंगे तो निकाल के देखना, देखो 2 पाई R है, यही रख देना, और इसके बाद एरिया रख देना। एरिया कितना होता है आपका, पाई R स्क्वायर, तो R की जगह आप R1 और R2 रख देना, जैसा अपन ने बेलन में किया था ना, वैसे आप निकाल के देखें तो आपका फॉर्मूला यही निकलेगा, ठीक है। आयतन,
आयतन देखते हैं। आयतन क्या होता है हमारा, आयतन क्या होता है, आयतन हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन कैसे निकालोगे आप, इसमें आयतन कोई भी चीज कैसे रख सकते हो आप, क्या क्या करोगे, उसका हमने देखिए उसका हमने पढ़ा है कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है उसका। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें R1 की जगह क्या आ जाएगा, वो सॉरी R की जगह क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा R2 माइनस R1। देखिए कोई भी चीज इसमें मटेरियल कितना भरा जाता है, ठीक है, तो ये इसमें मटेरियल कितना भरा जाएगा, इसमें क्या है वही तो हमारा आयतन है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये रेडियस चाहिए होगी, तो ये रेडियस कैसे निकलेगी हमारा R2, टोटल में से हम इतना जितना खाली उतना माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच, बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खोखला बेलन में आपको वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला, आयतन पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि आपको ये फॉर्मूले आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आपको स्क्रीन पर देखिए सारे फॉर्मूले जी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, शंकु के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, शंकु के बारे में। शंकु के बारे में पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है कोण, क्या है कोण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोण, देखिए कोण कैसे होता है, कोण एक इस तरीके का, ये क्या है कोण है, एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट। देख हमारी क्या होती है, ये हमारी हाइट होती है और ये आर होता है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब सबसे पहले समझने की बात ये है कि आखिरकार ये बनता कैसे है, क्या होता है आखिरकार ये बनता कैसे है। तो देखिए इसमें छोटी छोटी चीजें समझिए। पूरा गोला, ये पूरा गोला होता है, ठीक है। अगर हम इसे आधा मोड़ दें तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा आपको। आधा मोड़ दिया, आप इधर से भी एक बार मोड़ दीजिए तो कैसा दिखेगा आपको, क्या बना, देखिए पूरा हमारे पास एक वृत्त था, उसे हमने क्या कर दिया, इसे ऐसा मोड़ दिया तो आधा बचा हिस्सा, और फिर आधे को एक बार ऐसा पलट दिया तो ऐसा। अगर देखिए अगर हम इसे देखो, आप जो आपको ये चीज दिया हुआ है, इसको अगर आप इस कोने को, इस वाले कोने को इस कोने से मिलाएंगे आप, तो क्या बनता है आपका, तो शंकु बनता है, ठीक है। अगर आपको अगर चेक करना है, आपको प्रैक्टिकली देखना है, तो आप एक कागज का एक गोला काट कर देखिए, ठीक है, उसे आप एक बार ऊपर से मोड़िए, एक बार नीचे से मोड़िए, ऐसा फिगर बनेगा। फिर ये कोना और ये कोना मिला के देखना तो शंकु बनेगा आपका, ठीक है। क्या बनेगा, शंकु। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये देखिए इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ कैसे है, इसका ये वाला एरिया क्या है हमको, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये इससे बनकर बना होता है हमारा शंकु, तो ये एरिया ही तो हमारा वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, बगल में जितनी आपको दी हुई है, मतलब इसके बगल में चारों तरफ जितना एरिया होगा वही पूछा है हमसे, वो कितना होगा, इसी से मिलकर बना होता है, मतलब टोटल जितना ये होगा वही क्या होगा हमारा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। काय का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा, एल हमने मान रखा है त्रियक ऊंचाई, मतलब हमारी देखिए इससे इसको मिलाएंगे तो यही तो हमारा क्या है, यही चीज तो हमारी त्रियक ऊंचाई बनेगी। ये भी एल बनेगा, ये भी एल बनेगा, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, पूरे का परिधि कितना होता है 2πr, उसका क्या है, देखिए इसका कितना है आधा भाग, देखिए आधा, देखिए परिधि का आधा भाग इतना, मतलब 1/4 भाग इतना बचेगा, ठीक है। तो परिधि मतलब 2πr होती है हमारी परिधि, तो कितना होता है, परिधि का कितना होता है 1/4 होगा जी हिस्सा, ठीक है। टोटल देखिए टोटल परिधि कितनी होती है 2πr, इसका हमको सिर्फ इतना भाग चाहिए, मतलब कितना 1/4 भाग, उसका 1/4 भाग, ठीक है। चलिए अब हमसे देखिए, अगर हमसे वक्र पृष्ठ पूछता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके चारों तरफ का एरिया, मतलब इसका एरिया कितना होगा, देखिए
इसका गुणा गुणा इसका गुणा, ठीक है। तो देखिए इसका हमको निकालना है, तो ये सिर्फ ये वाली लाइन कितनी होगी हमारी, तो ये वाली हम लाइन देखिए कितना होता है 2πr/4 होता है, कितना होता है 2πr और होता है, और इसके साथ क्या होगी, इन दोनों का भी तो इनटू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता भी तो चले कि ये कहां तक लिया है आपने, तो L और L कितने हो गए आपके पास, इनटू में कितने हो गए आपके पास 2L, ठीक है। तो 2 2 4 कितना बचा आपके पास πr/L, ये क्या बन गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। आया समझ में, ये फॉर्मूला बना कैसे आखिरकार, वक्र पृष्ठ हो गया। अब हमसे पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ को वक्र पृष्ठ में हम किसको प्लस कर देते हैं, इस नीचे वाले एरिया को प्लस कर देते हैं, ठीक है, नीचे वाले एरिया को प्लस कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है, और वक्र पृष्ठ के पास अगर हम पूरा नीचे का एरिया भी जोड़, ऊपर का एरिया है नहीं है, अगर ऊपर का होता तो ऊपर का भी जोड़ते, ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि ये शंकु है, अगर ऊपर का दे देता तो वो क्या बन जाता, बेलन बन जाता। सिर्फ नीचे का एरिया है, सिर्फ एक बार एरिया है, तो एरिया क्या होता है हमारा, नीचे वाला ये गोला है ना, तो इसका एरिया कितना होता है हमारे पास, कितना होता है πr²। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन ले लो, यहां से πr कॉमन ले लिए तो कितना बचा, यहाँ L बचा और यहाँ R बचा, कितना बन गया πr कोष्टक में क्या बना गया, L + R बन गया अपना, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि आयतन कितना होता है, कितना होता है आयतन पूछा है आपसे, आयतन निकाल लेते हैं हम। चलो यहां लिख देता हूं आयतन, आयतन याद रखना है आपको। आयतन कितना होता है, हमारे बेलन का आयतन हम पढ़ चुके हैं πr²h, इसका देखिए πr², इसका जस्ट 1/3 होता है, 1/3 πr², बेलन का आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, फॉर्मूले हैं आपको बेलन के, लिख लो वो फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, देखिए लिख लिया आपने फॉर्मूले आप लोगों ने, चलिए अब हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने मेरे हिसाब से लिख लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम गोला, क्या देखते हैं, गोला, बस 1-2 टॉपिक और रह गए हैं और अपना हमारा खत्म। गोला मतलब क्या होता है, स्फीयर, क्या होता है स्फीयर, गोला, गोला क्या होता है हमारा, ये इसे वृत्त मत समझने की गलती मत करना, वृत्त सिर्फ एक 2D डायग्राम है और गोला क्या है, गोला एक 3D डायग्राम है। जैसे कि आप कंचे खेलते थे हम बचपन में, तो उस कंचे को ले लीजिए, वो क्या है, एक ठोस गोला, जो ठोस हो, जिसमें कोई स्पेस ना हो, ठोस चीज को ही हम गोला बोल सकते हैं। जैसे कंचा ले लो आप, ठीक है, एक हम क्रिकेट में कॉर्क की गेंद यूज कर सकते हैं, उस कॉर्क की गेंद ले लो। अब जो पुलिस की जो फिजिकल तैयारी करते हैं वो एक गोला फेंकते हैं, वो पूरा ठोस गोला होता है 7-7.5 किलो का, ठीक है, वो भी क्या है, गोला, ठीक है, गोला, ठीक है। इस चीज को आपका क्या होता है, आपको इतना याद रखना है कि गोला कितना होता है, ये ठोस होता है गोला, इसमें भी कोई क्या होता है, स्पेस नहीं होता है इसमें, ठीक है, ठोस गोला, ठीक है। मेरे हिसाब से वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, देखिए मैं आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, अब याद देखिए, इसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ, इसमें क्या वक्र पृष्ठ नहीं होता है, क्योंकि देखिए वक्र पृष्ठ क्यों नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ का एरिया होता है, तो इसमें तो चारों तरफ का एरिया तो बराबर ही है ना, इसमें बराबर है। ऊपर से देखोगे तो भी एक चीज देखेगी, नीचे से देखो, गोला मतलब गेंद को आप कहीं से भी देखो, क्या आपको कोई डिफेक्ट नजर आता है, कहीं से लाइन वाइन मिलती है, टोटल आपको गोला मिलता है, ठीक है। तो इसमें सीधा संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए आप इस गोले को चारों तरफ से देखिए, इधर से भी देखिए, इधर से भी देखिए, इधर से भी, ऊपर ले नीचे, कहां, चारों तरफ से देखेंगे आप, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक गोला ही दिखेगा। और जैसे इसका एरिया कितना होता है हमारा πr², चारों तरफ से देखेंगे उसे तो कितना हो गया आपका 4πr², ठीक है, इसका कितना हो गया 4π²। आपको आयतन इसका याद रखना है, आयतन कितना होता है याद रखना आपको 4/3 πr3, ठीक है।
इमेज में देखिए, आपको इमेज में सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए आपको ये इमेज शो हो रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर इमेज शो हो रही होगी, उससे आप गोले का फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है, गोले का, ठीक है। देखिए ऐसे ही खोखला गोलन होता है, ठीक है। हम पहले गोले देखिए, गोले के फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से आपने लिख लिए होंगे। चलिए देखिए हम खोखला गोलन देखते हैं। खोखला गोलन क्या होता है? खोखला गोला मतलब क्या होता है? हॉलो स्फीयर। क्या होता है? हॉलो स्फीयर। इसके हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। खोखला गोला क्या होता है? जैसे खोखला गोला हम जान सकते हैं, जैसे आपने क्रिकेट खेलते हैं तब तो टेनिस की गेंद देखी होगी, तो टेनिस की गेंद आप जैसे जब भी वो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है ना, ज़्यादा अपन खेल लेते हैं तो वो फूट जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, आप जब उसको देखते हैं तो आपकी देखिए, अगर आपको गेंद देखिए फूटी हुई गेंद कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है आपको गेंद, ठीक है। आप अगर देखिए गोला दिखेगी आपको नीचे से, जिस साइड से फूटी है उस साइड ऐसा दिखेगा। जी क्या है? जी उसकी क्या निकलेगी? ये इतनी क्या होती है? उसकी मोटाई होती है, ठीक है। बॉल की क्या जी? ये क्या होती है? मोटाई होती है। ऐसा कुछ दिखती है आपको गेंद, ठीक है, ऐसा कुछ दिखती है आपको गेंद, ठीक है। इसे हम R1 मान लेते हैं। ये क्या है हमारी पहली, अंदर तक कितनी है? ये R1 हो गई, और ये बाहर तक रेडियस कितनी हो गई? ये हमारी R2 हो गई। ये नीचे अंदर वाली R1 और ये R2। अब सेम टू सेम वही है जो आपने गोला में पढ़ा है। अगर आपसे बोलता है कि बताइए अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या पूछेगा? अंतः पृष्ठ मतलब अंदर का जो पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल। क्या पूछता है वो? अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो अंदर की हमारी रेडियस क्या है? R1, ठीक है। तो हमारे देखिए क्षेत्रफल उसका क्या होता है? पाई R। उसका हमारा देखिए हमने क्या पढ़ा है? उसका एरिया देखिए, गोला का एरिया क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। तो इसमें अंदर का पूछा है तो क्या हो जाएगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर। क्या माना है हमने? R1 ही तो माना है, ठीक है। अंतः पृष्ठ। और अगर बाह्य वृत्त का पूछ लेता है आपसे कि बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाह्य मतलब बाहरी जो पृष्ठ है इसका, उसका क्षेत्रफल क्या है? तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए बाह्य पृष्ठ का आपका रेडियस कितना होता है? R2, तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होता है? R1 और R2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा दोनों। तो देखिए संपूर्ण अगर पृष्ठ पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है तो 4 पाई क्या होगा? 4 पाई तो रहेगा, साथ में JR और JR प्लस हो जाएगा। संपूर्ण का पूछा है तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ बन गया। अगर आपसे आयतन पूछता है, अगर आयतन पूछता है तो आयतन क्या होता है हमारा? 4/3 पाई। ये तो हमारा क्या होता है? 4/3 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आयतन पूछा है, कितनी चीज भरी जा सकती है, कितनी चीज भरी जा सकती है इसमें। अब यहाँ जो आपकी खाली है, आपको देखिए आयतन क्या होता है? बेसिकली उसमें मटेरियल कितना लगा है, ठीक है। तो हमने गेंद इतनी मोटी बनाई है, हमने मटेरियल इतने में भरा हुआ है, तो इसका इतने को निकालना क्या करेंगे? R2 माइनस R1, ठीक है। तभी तो हमको इतने का पता चलेगा। तो करेंगे क्या करेंगे हम? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है। देखिए स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, आप लिख सकते हैं खोखले गोले के फॉर्मूले। खोखले गोले के फॉर्मूले लिख सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए हमारा आता है अर्धगोला। क्या है? हम देखते हैं क्या? अर्धगोला, ठीक है। हम क्या देखते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला मतलब जो हमने गोला था उसी गोले को हमने आधा काट दिया। क्या कर दिया? उसी गोले को हमने आधा काट दिया। इसको लिख लो हेमीस्फीयर होता है ये अर्धगोला। जैसे हमारा गोला था ना, उसको देखिए पूरे गोले को हमने आधा काट दिया है, यही तो हमारा अर्धगोला होगा, ठीक है। ये क्या है? ये ठोस चीज है हमारे पास। क्या है? ठोस चीज है, ठीक है। यही हमारा अर्धगोला होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? अर्धगोला दिया हुआ है, ठीक है। यहां से यहां तक की रेडियस हमको R है, ठीक है।
अब निकालते हैं हम वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ देखते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ देखिए आप, देखिए वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा, हमारा उसका वक्र पृष्ठ क्या होता था, क्या होता था वक्र पृष्ठ हमारे गोले का, क्या होता 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का टोटल कितना होता था 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका क्या हुआ, ये जस्ट आधा हो गया, ये जस्ट आधा हो गया। तो हमारा क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर होता था हमारा गोले का, तो इसका आधा मतलब इसका आधा कर दो, तो कितना बच गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बन गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ बताइए। उसमें देखिए, उसमें क्या है संपूर्ण, देखिए वक्र पृष्ठ अगर हम उसमें देखते थे, उसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता था गोला में, उसमें होता था संपूर्ण पृष्ठ। सॉरी मैंने थोड़ा पहले गलती से बोल दिया सब वक्र पृष्ठ, उसमें क्या है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा क्या है, इसका आधा ले लिया है हमने, तो वक्र पृष्ठ क्या है, इसका आधा निकल आया। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण मतलब इतने का तो निकलेगा ही निकलेगा एरिया, मतलब कितना 2 कितना निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो निकलेगा। साथ में प्लस क्या होगा, जिस गेंद को आपने काटा है उसके नीचे वाले एरिया का तो भी तो नीचे से एरिया होगा ना। ठीक है, नीचे वाला एरिया एक ज्ञात, देखिए आप जैसे ही देखिए कोई गेंद कटी हुई है, ठीक है, कोई गेंद कटी हुई है तो उसे अपन क्या करेंगे, सीधा करेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, गोला दिखेगा। ठीक है, चलिए गोला देखते हैं। तो गोले का क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर आपने निकाल लिया इसका। ठीक है, इसका नीचे से आपको क्या दिखेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आप यहाँ से क्या है, देखिए पाई आर, देखिए 1 पाई आर स्क्वायर, पाई आर ये है, ये दे दिया है आपने। ठीक है, और 2 पाई आर ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा 2 मिनट का जो वीडियो बचा हुआ था उसे मैं नहीं बना पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। सिर्फ हमारा अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला बचा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना ये आयतन का फॉर्मूला हमारा गोले का आयतन का बिल्कुल आधा होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।